श्री राम कृपा मानस महाग्रंथ रचना के पीछे वो उत्साह, वो कृपा की चर्चा। कुछ कार्य केवल निजी आनंद या आत्मसंतुष्टि के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं, जिन्हें स्वांतः सुखाई की श्रेणी में रखा जाता है। स्वांतः सुखाई का रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने समावेश करते हुए स्पष्ट किए हैं कि इस रचना का सृजन उन्होंने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए कर रहे हैं, परंतु हमने इस राम कृपा मानस महाग्रंथ और श्री राम कृपा रस मंजरी महाकाव्य की रचना जन जन तक प्रभु श्री राम के नाम की महिमा का प्रचार और प्रसार है और उसके सुफल तथा राम राज्य के पुनः एक बार स्थापन हेतु इस अद्भुत रचना का सृजन किया है, ताकि हर घर हर जन जन तक इस महाग्रंथ की प्रति पहुंचे और हर भक्त राम नाम का सुमिरन करे। इस राम कृपा मानस महाग्रंथ की श्रवण और पठन करे, ताकि उनके अंदर अद्भुत दिव्यमान ऊर्जा की प्रवाह हो। प्रायः कोई भी कार्य प्रारंभ करते समय लोक आलोचना का विचार मन को आंदोलित करता है। इस पर जनमानस की क्या प्रतिक्रिया होगी? सराहना मिलेगी या आलोचना का शिकार होना पड़ेगा? पर मैं सराहना या आलोचना से परे होकर प्रभु श्री राम की कृपा, श्री हनुमंत लाल की कृपा को अपना स्वरूप मानकर जनमानस के लिए यह अद्भुत रचना किया। बहुत बार इसी संकोच में या तो कार्य प्रारंभ ही नहीं किए जा सकते अथवा उन्हें अधूरा छोड़ दिया जाता है, किंतु स्वांतः सुखाई के उद्देश्य को सामने रखकर किए जाने वाले कार्य इसके अपवाद होते हैं। उन्हें करते समय किसी आलोचना अथवा सराहना की परवाह मन में नहीं रहती है। उन्हें करते समय कर्ता के मन में केवल आत्मसंतुष्टि के भावों की प्रधानता होती है। समर्पित भाव, निस्वार्थ भाव, मधुरता की भाव, सामंजस्य की भाव, प्रभु श्री राम नाम के महिमा का बखान करने की भाव। यदि स्वांतः सुखाई से संबंधित कार्यों को बहुजन हिताय हेतु से भी संबद्ध कर लिया जाए तो यह सोने पर सुहागा सिद्ध होगा, जो न केवल आत्मसंतुष्टि देगा वरन जन कल्याणकारी होकर आत्मसंतुष्टि के स्तर को और 2 गुना करने का सुयोग भी उपलब्ध कराएगा। ऐसी हमारी शुभकामना, सुफल मनोकामना और संकल्प को साधते हुए हमने इस रचना के प्रति अग्रसर हुए। ऐसे अनेक उदाहरण हमारे अनुभव और हमारे मस्तिष्क में आए, जहां आरंभ में कर्ता को उपहास का शिकार होना पड़ा, किंतु अपने मानसिक संकल्प के दम पर अंततः वह इतिहास रचने में सफल हुए और बाद में उनके कार्यों, प्रयासों और उपलब्धियों को सराहा गया। स्मरण रहे कि दृढ़ संकल्प के साथ और बिना यह विचारे कि लोग क्या कहेंगे, उससे बेपरवाह होकर लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरे समर्पण भाव से किए हुए कार्य में कितनी भी कठिनाइयां, जटिलता आए, खुद ब खुद आगे बढ़ते जाते हैं और सफलता भी अवश्य भावी है। और स्वांतः सुखाई की अनुभूति के साथ साथ परिजन हिताय की भाव संप्रसित होती है।
फिर भी कोई असफलता ही मिले तो वह भी एक उपलब्धि ही होगी, क्योंकि तब एक अनुभव की सार्थकता सुलभ होती है जो आगे पथ प्रदर्शक बनकर सहायक सिद्ध होती है। यही हमारी अनुभव और इसी उत्प्रेरणा के साथ हमने इस अद्भुत महाग्रंथ की रचना की और जन जन के बीच इसे एक पुष्प की भांति भेंट स्वरूप प्रेषित किया, अग्रेसित किया। इस महाग्रंथ में अद्भुत श्री राम कृपा मानस में चौपाई और दोहा और सहज ही प्रभु श्री राम को स्वीकार हो ऐसे आरतियों का हमने अद्भुत संग्रह रचना किए हैं, समाहित। इसमें कई जन जन के हिताय पुराणों और वेदों के मंत्र को भी समाहित किया गया है और अंत में श्री हनुमंत लाल के चालीसा और प्रभु श्री राम की स्तुति अर्थ सहित समाहित की गई, संकलित की गई। इससे इस महाग्रंथ की शोभा और बढ़ गई और इसे पढ़ने वाले पाठकों और श्रवण करने वाले जन जन के हित में और चार चांद लग जाएगी, ऐसी हमारी शुभकामना, शुभ अभिलाषा है। हमारे श्री राम एक शक्ति पुंज हैं। अयोध्या के राजा श्री राम हैं। राम एक सत्य है, राम एक संदेश है, राम आत्मविश्वास है, राम संयम है, राम धैर्य है, राम संकल्प है, राम हमारी पूर्ण मनोकामना यंत्र है। राम ऊर्जा है, राम प्रकाश पुंज है, राम ज्ञान का आधार है, राम पूर्णता है, राम नाम मुक्ति का द्वार है, राम जीत का आगाज है, राम हम सभी भक्तों का प्राण आधार है, राम जीवन है, राम जीने का सहारा है। अतः मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन शैली तो हम लोग बाबा तुलसीदास के और वाल्मीकि कृत रामायण में संपूर्ण अध्यायों में पठन और श्रवण किए हैं, पर यह श्री राम कृपा मानस में श्री राम के अद्भुत नाम के महिमा का बखान किया गया है चौपाई और छंदों के माध्यम से, जो अति कर्ण प्रिय और सिद्ध है। इसके अतिरिक्त श्री राम कृपा रस मंजरी में प्रभु श्री राम के आंतरिक शक्ति का काव्यों के माध्यम से सृजन किया गया है। यह भी अत्यंत आकर्षणीय काव्य ग्रंथ सिद्ध होगी। इसी मनोकामना के साथ मैं रचनाकार प्रदीप ठाकुर आप सभी से आह्वान करता हूं कि एक बार जरूर इस पुस्तक का संपूर्ण पाठ करें और इसके अद्भुत ऊर्जा शक्ति को आत्मसात करें। निश्चय ही यह पवित्र महाग्रंथ आप सभी के लिए सिद्धिदायक, फलदायक, मनोकामना पूर्ण करने वाली एक अभीष्ट ग्रंथ साबित होगी। रामचरितमानस और रामायण की तरह इसी शुभकामना के साथ विदा लेता हूं। जय श्री राम, जय सिया राम, जय श्री हनुमंत लाल। हर हर महादेव, हर हर महादेव।